खम्मागणी हुक्म बाबा रामदेव जी के जन्म इतिहास के बाद का दूसरा भाग आज आपको मैं बता रहा हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में आपको आरजी भाटी द्वारा रचित बाबा रामदेव जी का राम रक्षा मंत्र का विधान बताऊंगा और मंत्र बताऊंगा, जिसके जाप से भगवान रामदेव जी जिस भी जातक जो भी इस मंत्र का जाप करता है उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ लेते हैं, खींचकर अपने धाम ले जाते हैं। और चाहे डाकनी हो, साकनी हो, कुष्मांडा हो, चाहे नाम से पैदा हुआ भैरव हो, ग्राम देवता हो, किसी प्रकार का कोई सा भी देवता हो जो अपने नाम से सिद्ध हुआ हो, या बड़ी बड़ी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न, कैसी भी शक्ति हो, उसको पकड़कर बांधकर अपने धाम रुने चले जाकर उसे कैद कर देते हैं, उस घर को बिल्कुल सुरक्षित कर देते हैं। ऐसा है राम रक्षा मंत्र आरजी भाटी द्वारा रचित। राजा अजमाल जी को जब भगवान से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला और शायर जी के घर भगवान खुद आने का वचन देकर राजा अजमाल जी अपने गांव वापिस उड़ू कश्मीर आ गए और अपने परम मित्र शायर जी से मंत्रणा कर अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। 9 महीने बाद राजा अजमाल जी के यहाँ एक पुत्र पैदा होता है। ज्योतिषियों और पंडित को बुलाकर उनका नामकरण किया जाता है। उस बालक का नाम ब्रह्मदेव रखा जाता है और उड़ू कश्मीर में खूब जश्न मनाया जाता है। राजा अजमाल जी अपने दोनों हाथों से गरीबों को दान देते हैं, धन लुटाते हैं, गरीबों को वस्त्र अन्नदान किए दिया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मदेव जी के जन्म के पश्चात दारू मेघवश के घर भादवा तुलसी दूज को द्वितीय को वार शनिवार को भगवान द्वारकाधीश एक शिशु के रूप में अवतार लेते हैं। उनके अवतार होते ही मंदिर में रखी घंटियां अपने आप बजने लगती है और घर में पानी के भरे हुए मटके दूध से भर जाते हैं। चारों तरफ मोर किलकौल करने लगते हैं, खुशियों की शहनाइयाँ बजने लगती हैं, आसमान से फूल बरसने लगते हैं। ऐसा अचरज देखकर दारू मेघवशी घबरा जाता है। वह सोचता है कि यह तो भैरव राक्षस का कोई आतंक हुआ है, भैरव राक्षस ने हमला कर दिया है, शायद इसी कारण ऐसा अचरज हो रहा है। वह दौड़ा दौड़ा राजा अजमाल जी के पास जाता है और राजा अजमाल जी को सारी वार्ता सुनाता है। अजमाल जी उनकी इस वार्ता सुनकर कहते हैं, दारू तो घबरा मत, आपके घर भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी पधारे हैं, तो ऐसा कर उस बालक को लेकर आ और मेरे घर लेकर आ और ब्रह्मदेव के साथ पालने में सुला दे। राजा अजमाल जी की इसकी प्रकार की वार्ता सुनकर उस बालक को लेकर आकर ब्रह्मदेव के साथ पालने में सुला देते हैं और बाबा रामदेव जी पालने में सोते सोते हुए ही ब्रह्मदेव जी के एक चुटकी काटते हैं, जिससे ब्रह्मदेव रोने लगता है। अपने बच्चे को रोता देख माता मेणावती आकर पालने में देखती है तो उससे अचरज होता है और वह देखकर घबरा जाती है कि यह कैसा कोतक है, एक ही पालने में 2-2 बालक, मेरे पालने में तो मेरा पुत्र एक ही था ब्रह्मदेव, यह दूसरा बालक कौन है? कहीं यह भैरव राक्षस तो नहीं जो मेरे बच्चे को मारने के लिए आ गया हो? तो माता मेणादेव भागी भागी राजा अजमाल जी के पास गई और कहने लगी कि हमारे ब्रह्मदेव के पालने में एक बालक और झूला झूल रहा है, वह कौन है? पता नहीं भैरव राक्षस न कहीं हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं भैरव राक्षस बालक का रूप बनाकर आ ना गया हो। तो राजा अजमाल जी ने कहा, हे देवी, हे मेणावती, आप घबराएं नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हैं, हमारे घर उनका अवतार हुआ है। तो माता मेणादेव उस बाबा रामदेव जी बने शिशु को गोद में लेकर ज्यों ही दूध पिलाने को होती है तो उनके स्तनों से 2 धाराएं निकलकर एक धारा बाबा रामदेव जी के मुख में और दूसरी ब्रह्मदेव के मुख में जाती है। यह देखकर किंतु माता मेणादेव के मन में शंका रह जाती है कि भगवान एकाएक कैसे चमत्कार कर सकते हैं, एकाएक अवतार कैसे ले सकते हैं। उस शंका को देखकर भगवान मुस्कुराए और माता का दूध हंडी पे रखा हुआ गर्म करने के लिए वह एकाएक उबाल मारने लगा था। भगवान द्वारकाधीश ने चमत्कार दिखाया और उफनता हुआ दूध की हांडी नीचे रख दी, जिसे देखकर
माता मेणा देवी को विश्वास हो गया यह परमेश्वर ही है, परमपिता ही है, जिन्होंने अपने हाथ लंबे करके चुटकियों में ही उबलते हुए दूध की हांडी नीचे रख दी। इस प्रकार अगर उस समय बाबा रामदेव जी दारू मेघवंश के घर ही बड़े होते, पलते बढ़ते तो उनकी कीर्ति इतनी नहीं होती, क्योंकि उस समय मेघवाल समाज को बहुत ही अछूत समझा जाता था और भगवान द्वारकाधीश इसी कारण अवतार लिए थे कि मेघवाल समाज का उद्धार करें, उनके साथ हो रहे अन्याय से मुक्ति दिलाएं, इस छुआछूत जैसे कुप्रथा से मेघवाल समाज को मुक्ति दिलाएं। और राजपूत समाज में आने से उनकी कीर्ति सवती बढ़ जाती, तो क्योंकि उस समय राजपूत समाज क्षत्रिय था और उनका उस समय इस धौरा धरती पर राज था। बाबा रामदेव जी धौरा धरती उड़ू कश्मीर में किलकोल करते हुए बड़े होने लगे और एक दिन उन्होंने सहसा ही एक घुड़सवार को जाते हुए देखा, तो उन्होंने माता से घोड़ा मंगवाने की जिद पकड़ ली। तो माता मेणा देवी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया कि बेटा अभी तो बच्चा है, छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा तब तुझे घोड़ा ला कर दूंगी, नहीं तो बाल हट और जोग हट और राज हट, 3 हट हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ा माना गया है। और बाल हट के कारण माता मेणा देवी को झुकना ही पड़ा और दर्जी को बुलाकर बहुत से सुंदर रेशमी कपड़े देकर कहा, जाओ दर्जी, मेरे पुत्र के लिए एक सुंदर सा घोड़ा बना कर ले आओ। दर्जी राजा अजमाल जी के यहाँ से बहुत सारे वस्त्र ले जाकर घोड़ा बनाता है और घोड़े के बाहर की तरफ सुंदर कपड़े लगा देता है और घोड़े के अंदर पुराने अपने घर में पड़े हुए चीथड़े भर देता है और घोड़ा बना कर लाकर रामदेव जी को दे देता है, माता मेणा देवी जी को दे देता है। उस घोड़े को जैसे ही बाबा रामदेव जी सवार होते हैं तो द्वारकाधीश ने गरुड़ देव का आह्वान किया और बाबा के सवार होते ही घोड़ा हिनहिनाट करता हुआ अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया और एक छलांग मारता हुआ आसमान में उड़ने लगा। यह देखकर माता मेणा देवी गस खाकर गिर पड़ी, हाय हाय, ये कैसा घोड़ा बनाया है तुमने, मेरे पुत्र को ले उड़ा, तू कोई जादूगर है, तू कोई कामरू देश से कोई भयानक विद्या सीख कर आया है, मेरे पुत्र को मारने के लिए आया है, तू ऐसा कौन सा घोड़ा लेकर आया है जो मेरे बच्चे को लेकर आसमान में उड़ गया है। राजा अजमाल जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने दर्जी को कैद में डाल दिया और कैद में पड़ा पड़ा दर्जी बाबा रामदेव जी से विनती करता है, उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए माफ़ी मांगने लगता है। हे जगत पिता, हे द्वारकाधीश, हे बाबा रामदेव जी, हे अजमल के घर अवतारी, मेरी लाज रखो, मेरी गलती ने क्षमा बख्शाओ, मेरी गलती को क्षमा कर दो। मैंने आपके घोड़े में बेईमानी की, आपके दिए हुए नए कपड़े घर रख लिए, पुराने कपड़े उसमें ठूस दिए, आप कृपा कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। दर्जी की दारुण पुकार सुनकर बाबा रामदेव जी घोड़े को महल के चबूतरे पर उतारते हैं। अपने पुत्र को नीचे आया देखकर माता मेणा देवी भागकर उसे गले से लगा लेती है और दर्जी को आज़ाद किया जाता है। दर्जी आज़ाद होते ही बाबा रामदेव जी के चरणों में गिरकर कोटि कोटि बार प्रणाम करता है और बार बार माफ़ी मांगता है, हे परमेश्वर, आप परम पिता हो, आप दाता हो, आप दयालु हो, मुझ दीनहीन पर कृपा करो। मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने आपके लिए बनाया हुआ घोड़े में पुराने कपड़े ठूस कर नए अपने पास रख लिए, आप कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा, हे दर्जी, तूने जो पाप किया है वह तू अब अपने पश्चाताप के आंसू से उसे दूर कर दिया है। आगे से तेरा यह कपड़े वाला घोड़ा मेरे नाम से पूजा जाएगा, इसका नाम लिल्लूड़ा घोड़ा होगा। यह पवन वेग से बातें करेगा और पापियों का संहार करके भक्तों की हमेशा रक्षा करेगा। मित्रों, बाबा रामदेव जी द्वारकाधीश परमात्मा है, 16 कलाओं सहित पूर्ण रूप से अवतार हुए थे। उनकी महिमा इस जगत में कोई दूसरा नहीं कर सकता, उनका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। मित्रों, आगे के वीडियो में किस प्रकार भैरव राक्षस ने आतंक मचाया और किस प्रकार उस भैरव राक्षस का अंत किया बाबा रामदेव जी ने, उसके बारे में बताएंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा बख्शा दीजिएगा।
अब मैं आपको हरजी बाटी द्वारा रचित बाबा रामदेव जी राम रक्षा मंत्र का विधान बता रहा हूँ, जिसके जाप से घर में डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत चुड़ैल जिन खबीज कोई सा भी बुरी शक्ति हो उसको पकड़कर घर से दूर करके उस घर में सुख शांति व आरोग्यता बख्शीश होती है बाबा रामदेव जी की कृपा से। इस महामंत्र को हरजी बाटी ने रचना करके और जागृत किया था। 21 दिन लगातार उन्होंने हवन सिद्ध करके इस मंत्र को पूरी तरह एक ब्रह्मास्त्र की तरह जागृत किया हुआ ये मंत्र सिद्ध है। तो इस विधान के लिए आपको इस मंत्र का रोजाना 11 बार जाप करना है और थोड़े गोबर के उपलों पे बाबा रामदेव जी को गूगल की धूप देकर घी और रोटी से बना हुआ शक्कर मिलाकर या मिश्री मिलाकर चूरमा बनाकर उसका चूरमे का भोग लगाना चाहिए। और रोजाना इस राम रक्षा मंत्र का जिस घर में भी 11 बार जप होता है वह घर हमेशा 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 के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। बाबा रामदेव जी की छत्र छाया उस घर में हमेशा बनी रहती है। यह स्वयं भाटी हरजी ने अपने इस मंत्र के विधान में बताया है। और इस मंत्र से सिद्ध करके बावड़ी का जल किसी भी रोगी मनुष्य को 7 बूंद बाबा रामदेव जी का नाम लेते हुए पिला देने से उसका रोग जड़ मूल से खत्म हो जाता है। ऐसा है द्वारकाधीश बाबा रामदेव जी का चमत्कार। मित्रों, मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इस कथा में, इस वार्ता में, इस बाबा के पर्चे में कोई मुझसे भूल हो गई हो तो बख्श दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जय रुणिचा सरकार, जय बाप जी, खमा गणी।